अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने छठ त्योहार के लिए एडवाइजरी जारी की। कल ट्रैफिक जाम होने के इम्कानात, लिहाजा इन रास्तों से गुरेज करें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जुमा को छठ पूजा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। बताया गया है कि छठ त्योहार के मौके पर इस इतवार यानी कि कल दोपहर से ही हजारों अकीदतमंद मुख्तलिफ तालाबों पर जमा होंगे। गुरूब आफ्ताब के वक्त अराजी अदा की जाएगी। कुछ अकीदतमंद गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज की पूजा करने के बाद वहां से रवाना होंगे, जबकि बहुत से लोग मुख्तलिफ तालाबों के करीब खैमों में रात भर वहां आराम करेंगे, जिसकी वजह से इस इतवार की दोपहर से पीर की सुबह तक बड़े तालाबों से मुल्हका सड़कों पर ट्रैफिक मुतासिर होने का खदशा है। यूपी में एक खातून ने जनाजे की चिता से लकड़ियां हटाकर अपने शौहर की लाश के साथ सेल्फी ली और बोली कि मुझे इंसाफ चाहिए। उत्तर प्रदेश में पुलिस के साथ शमशान घाट पहुंचने के बाद एक खातून ने अपने शौहर की आखिरी रसूमात से लकड़ियां हटाई, लाश के साथ सेल्फी ली और कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई। खातून के मुताबिक उनकी शादी को लेकर खानदान में झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से शौहर ने गुज़िश्ता महीने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि खातून के ससुराल वाले उसे अपने शौहर का चेहरा देखने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, जिसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया। अमेरिका में प्याज की कीमतें आसमान को छू रही है। वहां के नर्क सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गुज़िश्ता कई दिनों से सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही थी। कभी टमाटर तो कभी प्याज। सब्जियों की कीमतें आवाम के लिए परेशानी का बास बन रही थी, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से उठाए गए कुछ इक़दामात से सब्जियों की कीमतें काबू में आती हुई नजर आई। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में प्याज की कीमत 60 रुपये फी किलो पर बरकरार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में इस वक्त प्याज किस रेट पर फरोख्त हो रही है? प्याज की कीमतें न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ भी प्याज की कीमत हिंदुस्तान से कई गुना ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अमेरिका में प्याज की कीमत 240 से 250 रुपये तक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में काफ़ी अरसे से प्याज की किल्लत है, जिसकी वजह से अमेरिका में प्याज की मांग बढ़ गई है। अमेरिका में फसल की किल्लत है, जिसकी वजह से प्याज की सप्लाई कम हो गई है। ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से नक्लो हमल के अखराजात भी बढ़ गए हैं। WWE के साबिक रेसलर द ग्रेट खली फिर से बाप बन गए। उनकी बीवी ने इस बार बेटे को जन्म दिया। इसकी तस्वीरें और वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ गई। WWE के साबिक रेसलर दिलीप राणा उर्फ द ग्रेट खली फिर से बाप बन गए। उनकी बीवी ने इस बार बेटे को जन्म दिया है। ये मालूमात एक नौमौलूद बच्चे के साथ एक वीडियो में दी गई है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। एक सोशल मीडिया पेज पर खली को उनके नौमौलूद बच्चे के साथ दिखाया गया है। ताहम खली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये मालूमात शेयर नहीं की है। WWE के जरिए अपनी पहचान बनाने वाले खली इस वीडियो और तस्वीरों में एक नौमौलूद बच्चे को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बॉयफ्रेंड के साथ बीवी रंगे हाथों पकड़ी गई तो शौहर ने उसकी मांग से सिंदूर को धोकर उसे शादी से आज़ाद कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल होने वाली इस वीडियोस और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने अपनी बीवी के मांग से सिंदूर को धोकर उसे शादी से आज़ाद कर दिया और चारों तरफ लोग ऐसा होते हुए देख रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता। फिर उसके बाद शौहर अपनी बीवी के गले से मंगलसूत्र भी उतार देता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए एक सारिफ ने लिखा कि एक शौहर ने अपनी बीवी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लिया। उसके बाद उसने गांव वालों के सामने उससे अपने ताल्लुकात तोड़ लिए। सारिफ की पोस्ट पर लोगों की जानिब से अजीबोगरीब तबसरे आने लगे हैं। इस वीडियो को 68,000 से जायद लोग देख चुके हैं और 100 के करीब तबसरे मौसूल हो चुके हैं। ताहम वीडियो के मुकाम की तस्दीक नहीं हो पाई है।
मुल्क यमन में मौत की सजा पाने वाली हिंदुस्तानी नर्स निमिषा प्रिया कौन है? मुल्क के यमन की सुप्रीम कोर्ट ने रवा महीने में हिंदुस्तानी नर्स निमिषा प्रिया की सजाए मौत के खिलाफ दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। 2017 में यमन के एक शहरी ने निमिषा प्रिया का पासपोर्ट ले लिया था और उसे वापस लेने के लिए उसने उस शख्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। केरला से ताल्लुक रखने वाली निमिषा प्रिया वहां 2011 से काम कर रही थी। बता दिया जाए कि निमिषा प्रिया के शौहर और बेटी 2014 में हिंदुस्तान वापस आ गए थे। निमिषा को 2018 में मौत की सजा सुनाई गई थी। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट के लिए एएसआई ने 15 दिन का वक्त मांगा। छठ त्योहार के लिए यूपी से खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टीम एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के सर्वे पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अदालत से 15 दिन का वक्त मांगा है। एएसआई एडवोकेट की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में दरख्वास्त दी गई है। साथ ही छठ त्योहार के पेश नज़र रेलवे खुसूसी ट्रेनों की तादाद में इजाफा कर रहा है। इसमें बिहार और दिल्ली के लिए ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है और कई दीगर खुसूसी ट्रेनें भी इस मौके पर चलाई जाएगी। इनके रूट्स की तफसीलात और शेड्यूल को इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी किया गया है। गोरखपुर में मेजर की गुंडागर्दी, घर में घुसकर एक नौजवान की वहशियाना पिटाई की और देवरिया कत्लेआम की दी धमकी। यूपी के गोरखपुर में एक फौजी मेजर ने अपने भाई, वालिद और दूसरों के साथ घर में घुसकर एक नौजवान की पिटाई की। इल्जाम है कि घर में घुसने वाले लोगों ने इस नौजवान की बीवी से भी छेड़छाड़ की। नौजवान का मोबाइल और खातून के जेवरात भी लूट लिए गए। यहां तक कि उसने देवरिया जैसा कत्लेआम करने की भी उन्हें धमकी दी। मेजर की इस धमकी के बाद मुतासरा खानदान सदमे में है। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका मिला। ट्रायल रोकने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। कांग्रेस लीडर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट रणदीप सिंह सुरजेवाला को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने सुरजेवाला के खिलाफ वाराणसी की अदालत में तोड़फोड़, हंगामा आराई और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में चल रहे मुकदमे की समाअत रोकने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस राजवीर सिंह ने सुरजेवाला की अर्जी को मुस्तरद करने का हुक्म दिया। इजराइल वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खड़ा होगा और हिंदुस्तान का साथ देगा। इजराइल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हिंदुस्तान की हिमायत करेगा। हिंदुस्तान में इजराइल के सफीर नूर यलिन ने टाइटल मैच से पहले टीम इंडिया की हिमायत का इजहार किया। उन्होंने इस जुमा को शायकीन क्रिकेट के लिए एक मुनफरिद मुकाबले का भी ऐलान किया। नूर यलिन हिंदुस्तानी टीम के बड़े हामी और मद्दाह हैं। वो पहले भी टीम इंडिया को सपोर्ट कर चुके हैं और इस बार भी वो हिंदुस्तान के सपोर्ट में आएंगे। भगत सिंह से अपना मुआवजा और जेल से जीतने की ताकत बताते हुए केजरीवाल ने पहली बार इस्तीफा देने की बात की। मुबैना शराब घोटाले को लेकर मुश्किलात का सामना करने वाले दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला किया है। आम आदमी पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी से इख्तियार छीनने का मुकदमा बनाकर बड़े लीडरों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। भगत सिंह का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्हें भी जेल जाने में कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने पहली बार किसी अवामी फोरम में अपने इस्तीफा पर बात कही और कहा कि उन्होंने उसे जूते की नोक पर रखा है। उन्होंने कहा कि यह फैसला आइंदा चंद रोज में अवाम से मुशावरत के बाद किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, हिंदुस्तान ने हमास इसराइल तनाज़े में शहरियों की हिलाकतों की शदीद मजम्मत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमास और इसराइल को तनकीद का निशाना बनाते हुए मगरिब के दरमियान जारी तनाज़े पर इस जुमा को कहा कि एशिया में होने वाली पेशरफ्त से नए चैलेंजेस उभर रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि ग्लोबल साउथ के ममालिक को
पूरी दुनिया के नताइज भुगतना पड़ रहा है। हमें वसीतर मफाद में मिलकर आवाज उठानी चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के ज़ेर एहतमाम दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल और जुनूबी सरबराही इजलास में अमली तौर पर खिताब करते हुए कहा, ग्लोबल साउथ से मुराद वो ममालिक हैं जो अक्सर तरक्की पजीर, कम तरक्की याफ्ता या पसमानदा के तौर पर जाने जाते हैं। ये बुनियादी तौर पर अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमेरिका में वाक़ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान इसराइल की मजम्मत करता है, दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करता है। उन्होंने आगे कहा कि हम हमास के साथ हैं। इसराइल के दरमियान तनाज़े में शहरियों की हिलाकतों की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच देखने के लिए 100 से ज्यादा वीआईपीज और मशहूर शख्सियात चार्टर तैयारों में अहमदाबाद आएंगे। 19 नवंबर को आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से वीआईपी समेत मशहूर शख्सियात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले इस मैच को देखने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के भी आने का इम्कान है। ऐसी सूरत हाल में अहमदाबाद और आसपास के हवाई अड्डों पर तकरीबन 100 से जायद चार्टर तैयारे उतरेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर 30 से 40 चार्टर तैयारे खड़े किए जाएंगे। अहमदाबाद के आसपास के हवाई अड्डों पर भी इन चार्टर तैयारों को लैंड किया जा सकता है और इसके लिए इंतजामिया तैयारी कर रहा है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।